हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी। आज हम सीखने वाले हैं रस किसे कहते हैं और रस की परिभाषा है, उसके प्रकार और स्थायी भाव। रस परिभाषा: काव्य को पढ़ते अथवा नाटक को देखने से पाठक अथवा दर्शक को जो उल्लास होता है उसे ही रस कहते हैं। रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव निम्नलिखित हैं। रस के नाम और स्थायी भाव: श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रीति, करुण का है शोक, हास्य का है हस, विभत्स का है जुगुस्सा, रौद्र का है क्रोध, अद्भुत का है विस्मय, वीर का है उत्साह, शांत का है निर्वेद और भयानक का है भय। अब हम देखेंगे श्रृंगार रस किसे कहते हैं और इसके उदाहरण। श्रृंगार रस की परिभाषा: जिसके अंतर्गत नायक व नायिका के प्रेम का उल्लेख होता है। इसमें दो भेद होते हैं। जहाँ नायक व नायिका के मिलने का उल्लेख होता है वहाँ संयोग श्रृंगार, तथा जहाँ विरह का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। इसका स्थायी भाव रीति है। संयोग श्रृंगार के उदाहरण हैं जैसे दुल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्हनी सिया सुंद मंदिर माही, गावत गीत सब मिले, सुंदरी वेद जहाँ जीरे वीर पढ़ाही, राम के रूप निराहती, जानकी कंगन में नग की परछाई, याहे सब सुखी भूल गए कर टेक रहे पल टाइट नाही। और वियोग श्रृंगार का उदाहरण है ये खट मट है मधुरकर शेनी, तुम देखो सीता मगनेनी। उसके बाद दूसरा रस है वीर रस। वीर रस की परिभाषा है किसी विपरीत दिशा को स्वयं के अनुकूल बनाने को निर्माण हृदय में उत्पन्न उल्लास को ही वीर रस कहा जाता है। यहाँ उत्साह की दशा में वीर रस होता है तथा इसका स्थायी भाव उत्साह है। जैसे इसका उदाहरण है चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को राणा प्रताप सिंह काट काट करता था सफल जवानी को, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद हम तीसरा रस देखेंगे जो कि है हास्य रस। हास्य रस परिभाषा: अटपटे क्रियाकलाप, विचित्र वेशभूषा तथा वचनों से उत्पन्न हास्य या हंसी स्थायी भाव के परिपाक से हास्य रस की व्यंजना होती है। इसका उदाहरण है जैसे कि काह ना लेखो सो चरित्र विसेखा, जो स्वरूप नप कन्या देखा, मरकट बंदर भयानक तेही देखत हृदय क्रोध बा तेही, जूही दिसी बेट नारद फूली, सो दिसी चाहे ना विलोम भूली, पुनि पुनि मुनि अक्साही अकुलाही, देख दशा हरगण मुस्कुराही। अब हम देखेंगे करुण रस की परिभाषा: किसी आत्मीय व्यक्ति या प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर अथवा अमंगल की आशंका से हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है उसके करुण रस की व्यंजना होती है। इसका स्थायी भाव शोक है। जैसे प्रिय पति वह मेरा प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि में डूबी का सहारा कहाँ है, लख मग जिसका मैं आज लो जी चुकी हूँ, वह हृदय हमारी नियंतारा। उसके बाद अगला है रौद्र रस। परिभाषा: अपमान, उपकार, शत्रु से अनुचित चेष्टाओं, निंदा आदि से उत्पन्न क्रोध के भावों को व्यंजना होती हैं। जहाँ पर रौद्र रस होता है इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शव शोक अपना भूलकर करतल युगम मलने लगे, संसार देखो अब हमारा, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे होए उठ खड़े।
अगला रस है भयानक रस। परिभाषा: भयानक प्रद वस्तु को देखने या सुनने से उत्पन्न भय स्थायी भाव की परिपक्वता से भयानक रस की व्यंजना होती है। जैसे इसका उदाहरण है, कर्तव्य अपना इस समय होना ना मुझको ज्ञात है, करु राजा चिंताग्रस्त मेरा जल रहा सब गात है, अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिए या पार्थ प्राण करके विफल अन्यथा आने दीजिए। उसके बाद अगला रस है शांत रस। दुनिया की नवरत्न अथवा तत्व ज्ञान विराग आदि से उत्पन्न अलौकिक निवेद स्थायी भाव के परिक्रमा से शांत रस की व्यंजना होती है। मन पछताए अवसर बीते दुर्लभ देह पार हरिपद भुजे कर्तम वश अरु ही है सहबाहु दस बंधन आदि नत बजे ना काल बनती है हम करी धन सहावे अंत चले उठी रोते। उसके बाद अगला रस है वात्सल्य रस। इसकी परिभाषा है सहृदय के हृदय से स्थित वात्सल्य नामक स्थायी भाव का जन्म विभव अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग से हो जाता है, जहां पर वात्सल्य रस होता है। जशोदा हरि पालने झुलावे हल रोवे दुर्लाई लोवे जोई सोई कुछ गाते मेरे लाल को आओ नींदरिया काहे ना हानि सावे। उसके बाद अगला रस है विभत्स्य रस। गुणीन वस्तुओं को देखने या श्रवण करने से विभव रस की व्यंजना होती है। इसका स्थायी भाव जुगुस्या है। सिर पर, इसका उदाहरण है सिर पर बैठे काग आखी दारू खात निकारे खींचती जिभही स्थायी अतिथि आनंद भर दारवे गीत जोद कह खोदी खोदी के माँ उपारत स्वास्थ्य आगुरीन काटी काटी के खात विरांदी। उसके बाद अगला रस है उद्भव रस। इसकी परिभाषा है जहाँ किसी असाधारण अथवा अलौकिक वस्तुओं के निहारने से कुतूहले जागृत हो वही उद्भव रस की व्यंजना होती है। इसका स्थायी भाव विस्मय है। उस एक ही अभिमान्य से यो युद्ध जिसने किया मारा गया अथवा समर के विमुख होकर ही जिया, जिस भांति विद्वान ने होती सुबोधित गनगटा सर्वत्र चिटकाने लगा, वह समर में शत्रु उठा आचार्य देखो तो नया यह सिंह सोते से लगा। अगर ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और टॉपिक कौन से लाए जाए।